ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। और वंदे मातरम का जब गान हो रहा था तब कुछ लोग वहाँ जानबूझकर बैठे थे, खड़े नहीं हुए अपनी जगह से। मैं देवरिया की तरफ से, पूर्वांचल की तरफ से अपने उन साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने उनको बताया कि वंदे मातरम का सम्मान कैसे होता है, और वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से निपटेंगे। इससे तो साफ है ना कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, और जो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं उनसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कैसे निपटना है बखूबी जानते हैं। मेरठ में शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम के दौरान ओवैसी के नेता खड़े नहीं हुए तो बवाल मच गया। एक तरफ आरोप है कि बीजेपी वालों ने उन्हें वहीं पीट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी विधायक ने भी बड़ी चेतावनी दे डाली। देवरिया से बीजेपी विधायक शलम मणि त्रिपाठी ने इस मामले को लेकर जमकर हमला बोला। दरअसल मेरठ में महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था। इस दौरान देखा गया कि AIMIM के कुछ नेता ना तो खड़े हुए। दरअसल मेरठ में महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह था और इस दौरान वंदे मातरम गीत हो रहा था। देखा गया कि AIMIM के कुछ नेता ना तो खड़े हुए और ना ही वंदे मातरम गाया। कोई फोन चला रहा था तो कोई बस टाइम पास कर रहा था, जिसके बाद आरोप लगा कि बीजेपी वालों ने उनके साथ वहीं पर मारपीट कर दी। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। अब इन मामलों को लेकर बीजेपी विधायक शलम मणि त्रिपाठी ने हमला बोला। बीजेपी विधायक ने कहा कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। मेरठ में बीजेपी नेताओं को उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने संविधान का अपमान करने वालों को सही सिखाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम का और देश के संविधान का सम्मान नहीं करेगा, योगी सरकार उनसे निपटना बखूबी जानती है। ये कुछ ताकतें ऐसी हैं जो समय समय पर सर उठाती हैं। वो संविधान को नहीं मानती, इस देश के कानून को नहीं मानती। कई बार वो अराजकता करने का प्रयास करती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, प्रयागराज की तस्वीरें आप सबने देखी होंगी कि जिसने भी कानून के खिलाफ काम करने का प्रयास किया और जिसने बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाकर इस देश में कुछ अलग करने की कोशिश की, उसके साथ सरकार कैसे निपटी है वो आपने देखा होगा। और मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा। मैं कल तस्वीरें देख रहा था कि हमारे संभवतः मेरठ के हमारे पार्षद साथी थे, सभासद साथी थे, और वंदे मातरम का जब गान हो रहा था तब कुछ लोग वहाँ जानबूझकर बैठे थे, खड़े नहीं हुए अपनी जगह से। मैं देवरिया की तरफ से, पूर्वांचल की तरफ से अपने उन साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने उनको बताया कि वंदे मातरम का सम्मान कैसे होता है, और वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से निपटेंगे। धार्मिक नारे लगाए गए अल्लाहू अकबर अलीगढ़ में, आज का मसला है। सवाना असलम एक पार्षद है 69 वार्ड की, इस पर क्या करें? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि वो संविधान को नहीं मानते, वो संविधान को नहीं मानते। नहीं तो भारत माता की जय के नारे लगते, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगते। लेकिन अगर कोई नाराए तकबीर लगा रहा है और शपथ ग्रहण समारोह में लगा रहा है तो इससे तो साफ है ना कि वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, और जो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं उनसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कैसे निपटना है बखूबी जानते हैं। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बिना नाम लिए जिक्र भी किया गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रयागराज की तस्वीरें सभी ने देखी कि वहाँ क्या हुआ। ऐसे लोगों से कैसे निपटना है ये योगी सरकार बखूबी जानती है। यानी सीधा सीधा बीजेपी विधायक ने यहाँ बड़ी चेतावनी दे डाली। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।